हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक नेगी और आज मैं एक नई वीडियो लेके आ रहा हूँ ग्रुप पॉलिसी के ऊपर। इसमें हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ ग्रुप पॉलिसी और इसको कैसे अप्लाई करते हैं, क्या यूज़ है इसका। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप पॉलिसी के बारे में जान लेते हैं। ग्रुप पॉलिसी बेसिकली हम यूज़र्स और कंप्यूटर को सेंट्रलाइज कंट्रोल करने के लिए बनाते हैं। ग्रुप पॉलिसी हम क्रिएट करते हैं डोमेन कंट्रोलर पर। वहाँ से ग्रुप पॉलिसी आपकी क्लाइंट कंप्यूटर पे अप्लाई होती है। तो ये पॉलिसी अब आपको कुछ रिस्ट्रिक्ट करना हो एक्सेस यूजर्स का, कोई कंट्रोल पैनल का एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करना हो, डेस्कटॉप में कोई वॉलपेपर चेंज न कर सके उसका रिस्ट्रिक्ट करना हो, और बहुत सारी चीज़ें तो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट प्रोसेसिंग ऑर्डर। तो इसके ये क्या है, इसमें बेसिकली ये बताता है कि पॉलिसी कैसे अप्लाई होती है एंड कंप्यूटर पे। तो सबसे पहले उस पर लोकल पॉलिसी लगेगी, जो भी आपने gpedit.msc से लगाई है। डायरेक्टली उस कंप्यूटर पे लॉगिन करके आपने gpedit.msc टाइप करा, वहाँ पे कोई भी पॉलिसी लगा दी, तो वो पहले उस कंप्यूटर पे अप्लाई होगी। उसके बाद जो साइट से रिलेटेड पॉलिसी आपने कोई बनाई है डोमेन कंट्रोलर पे, डोमेन पे, तो वो उस पर लगेगी। आफ्टर दैट डोमेन पॉलिसी लगेगी उस पर, और उसके बाद OU वाली पॉलिसी लगेगी। सो जो हायर प्रायोरिटी होगी वो OU वाली की होगी, सबसे हायर प्रायोरिटी OU वाले की होगी, और सबसे लोअर प्रायोरिटी होगी लोकल वाले की। सो इट मीन्स अगर लोकल वाली पॉलिसी का कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा है साइट वाली पॉलिसी के साथ, लेट सपोज आपने लोकल पे लगाया हुआ है कंट्रोल पैनल इनेबल का, साइट पे आपने लगा दिया कंट्रोल पैनल डिसेबल का, तो कंट्रोल पैनल इनेबल वाली जो पॉलिसी है लोकल वाली, वो ओवरराइड कर देगी साइट वाली पॉलिसी। तो उस पर जो एंड रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको कंट्रोल पैनल डिसेबल। फिर सेम आगे उसी में ही चलते हैं। लेट सपोज आपने डोमेन में अगेन इनेबल वाली पॉलिसी लगा दी, कंट्रोल पैनल इनेबल, तो फिर इसमें जो एंड रिजल्ट मिलेगा वो साइट वाली को ओवरराइड कर देगा, कंट्रोल पैनल इनेबल मिलेगा आपको। फिर लेट सपोज आपने OU पे फिर अगेन डिसेबल लगा दी, तो जो डोमेन वाली इनेबल वाली पॉलिसी है वो ओवरराइड कर देगी OU वाली, और उस पर वो डिसेबल मिलेगा आपको। अब ग्रुप पॉलिसी, ये जो सेम चीज़ें हैं वो हम रजिस्ट्री के भी थ्रू कर सकते हैं। डायरेक्टली किसी कंप्यूटर पे जाके हम वो रजिस्ट्री सेटिंग्स अप्लाई कर दें और वो उस पे कर दें, उस कंप्यूटर पे वो पर्टिकुलर जो भी आपको कंट्रोल पैनल और जो भी पॉलिसी आपको लगानी हो पर्टिकुलर कर लें। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है, पहले तो रजिस्ट्री का जो चेंज होता है वो परमानेंट होता है, वो जाएगा नहीं। ग्रुप पॉलिसी के थ्रू जो चेंज होता है वो परमानेंट नहीं होता है, आप उसको जब चाहें डोमेन कंट्रोलर से रिवोक कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं उस चेंज को। बट और सेकंड चेंज है, अगर आपको रजिस्ट्री के थ्रू हर एक रजिस्ट्री के थ्रू आप चेंजेस करेंगे तो हर एक कंप्यूटर पे आपको मैनुअली जाके पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। तो इसलिए ग्रुप पॉलिसी का यूज़ होता है। इसलिए ग्रुप पॉलिसी का एक बहुत बड़ा रोल है एक्टिव डायरेक्टरी में, जिसके थ्रू आप यूजर्स और कंप्यूटर्स का कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब बेसिकली ग्रुप पॉलिसीज जो होती हैं उसमें आप पॉलिसीज डोमेन कंट्रोलर पे बनाते हैं, फिर वो पॉलिसीज दूसरे डोमेन कंट्रोलर पे रेप्लिकेट हो जाती हैं, और सारे डोमेन कंट्रोलर पे रेप्लिकेट हो जाती हैं जो उस डोमेन में हैं, और क्लाइंट साइड पे फिर क्लाइंट उस पॉलिसीज़ को उन डोमेन कंट्रोलर से कॉपी कर लेते हैं अपने पास, और फिर जो क्लाइंट साइड एक्सटेंशन होता है वो उसके थ्रू वो पॉलिसीज़ क्लाइंट पे लग जाती हैं। ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है जिस पे हम ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में जाके हम क्या क्या ग्रुप पॉलिसी बनी हुई हैं और नई ग्रुप पॉलिसीज़ को बना सकते हैं। तो जाते हैं विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, और यहाँ पे आपको ये
डोमेन का नाम आ रहा है, उसके नीचे डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसीज़ आ रही हैं, और ये अदर कंटेनर्स आ रहे हैं जिन पे आप पॉलिसी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जाते हैं ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स में। तो ये जो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स है, इसी में जो भी पॉलिसीज़ आप बनाते हैं फर्स्ट टाइम, वो यहीं पे स्टोर, यहीं पे दिखाता है आपको, और फिर यहाँ से आप लिंक करते हैं डायरेक्टली। जैसे ये आप इसको देख सकते हैं, ये एक पॉलिसी बनी हुई है जो अभी करंटली किसी पे लगी हुई नहीं है। आप इस पे ओपन करके देख सकते हैं, इस पॉलिसी के बारे में और डिटेल्स ले सकते हैं। क्या है ये पॉलिसी, सेटिंग्स से पता चल जाएगा आपको कि इस पॉलिसीज़ में बेसिकली क्या होने वाला है। ये आप ये देख सकते हैं विंडोज़ जनरल सेटिंग्स में, और ये सिक्योरिटी फिल्टर्स में। ये पॉलिसीज़ आप जो भी क्रिएट करते हैं, लेट सपोज मैं एक पॉलिसीज़ क्रिएट करता हूँ इंडिया के अंदर, राइट क्लिक क्रिएट एंड पॉलिसी, ठीक है, ये पॉलिसीज़ आ गई, इसको करेंगे ओके। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन आ रहा है, क्या इसने पॉलिसी क्रिएट करी और इसको लिंक कर दिया। यहाँ पे लिंक के आगे लिंक इनेबल्ड, यस, इस पॉलिसी को ये इंडिया वाले ओयू के साथ में लिंक हो गई, क्रिएट हुई और लिंक हो गई है। लेट सपोज ये सेम पॉलिसी आपको ईयू पे भी लगानी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको नई पॉलिसी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे जाके लिंक टू एग्जिस्टिंग जीपीओ में जाएंगे, और यहाँ पे लेट सपोज ये वाली करनी है तो इसको कर देंगे। तो नाउ ये पॉलिसीज इंडिया में भी लगी हुई है और ईयू में भी लगी हुई है, ठीक है। तो इस टैब में जो लिंक ग्रुप ऑब्जेक्ट्स टैब है, इसमें आपको दिखाएगा कि आपने डायरेक्टली जितनी भी पॉलिसी डायरेक्टली इस वाले ओयू पे लगाई हुई है, वो आपको यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट है ग्रुप पॉलिसी इनहेरिटेंस वाला टैब, इसमें आपको दिखाएगा टोटल सारी पॉलिसीज़ कितनी इस ओयू पे लग रही हैं, जो इनहेरिट होके भी आ रही हैं और जो डायरेक्टली भी लगी हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 3 पॉलिसीज़ दिखा रहा है। ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस इंडिया ओयू के अंदर मैंने 2 ग्रुप पॉलिसी बनाई हुई हैं, और यहाँ पे एक आ रहा है लिखा हुआ लिंक ऑर्डर। सो व्हाट इज़ लिंक ऑर्डर? लिंक ऑर्डर बेसिकली एक रैंकिंग होती है, एक प्रायोरिटी होती है कि ये वाली पॉलिसी जिसके आगे 1 लिखा हुआ आ रहा है, ये पॉलिसी की प्रायोरिटी पॉलिसी नंबर 2 से हायर है। मीन्स लेट सपोज कोई कॉन्ट्राडिक्टरी सेटिंग्स करी हुई हैं इस पे लेट सपोज इस वाली पे करा हुआ है आपने कंट्रोल पैनल इनेबल, और सेम दूसरी पॉलिसी पे करा हुआ है कंट्रोल पैनल डिसेबल। तो अब इसमें जो क्या अप्लाई होगा, मतलब दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी होगी। पॉलिसी एक ही ओयू पे लगी हुई है, ये इस पे इनेबल है, ये डिसेबल है, 1 पे इनेबल 2 पे डिसेबल। तो जो हायर रैंकिंग होगी, आई मीन्स जिसका मीन जो नंबर 1 पे होगा, जिसका लोअर वैल्यू होगी उसकी प्रायोरिटी हाई होगी। तो जो ये 1 वाला है ये ओवरराइड कर देगा इस पॉलिसी को। सो लेट्स इस पे डिसेबल थी और इस पे इनेबल थी, तो ये इनेबल ही रहेगा। जहाँ पे भी ये ग्रुप पॉलिसी लगेगी वहाँ पे कंट्रोल पैनल इनेबल ही रहेगा। सो इसमें आप देख पा रहे हैं इंडिया ओयू के अंदर एक और ओयू है दिल्ली। सो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी 2 पॉलिसीज़ ऑलरेडी इनहेरिट होके आ रही हैं। 3 पॉलिसीज़, एक जो डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसीज़ है और 2 जो मैंने इंडिया के ऊपर बनाई थी, इंडिया ओयू के ऊपर बनाई थी, वो दोनों आ रही हैं। तो अब लेट सपोज़ कि ये दिल्ली वाले को हमें कोई सी भी पॉलिसी नहीं लगनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? उसके लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे दिल्ली वाले पे और इसको कर देंगे ब्लॉक इनहेरिट। सो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक भी पॉलिसी नहीं आ रही, क्योंकि मैंने इनहेरिट ब्लॉक कर दिया है। सो
क्योंकि मैंने इनहेरिटेंस ब्लॉक कर दिया, बट स्टिल आपको ये दो पॉलिसी नहीं चाहिए, बट ये पॉलिसी तो चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा इनफोर्स्ड। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो अब आप देखेंगे ये पॉलिसी यहाँ पे आ गई। अब ये इस पे मैंने इन्फो ब्लॉक इनहेरिटेंस लगाया हुआ है दिल्ली वाले पे। सो उससे क्या हुआ, उससे ये दो पॉलिसी नहीं आ पाई जो नॉर्मल थी। बट जो पॉलिसी मैंने इन्फोर्स करी हुई है माय डोमेन कंट्रोलर वाली, इस पर राइट क्लिक करके जो इन्फोर्स करी थी वो पॉलिसी यहाँ पे आ रही है। सो इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ओके, सो इसमें और चीज़ें आगे देखते हैं हम। WMI फिल्टर। सो WMI फिल्टर के थ्रू आप फिल्टर कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पॉलिसी किसी कंप्यूटर पे लगे, उस कंप्यूटर की सर्टेन प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। लेट सपोज मैंने एक WMI फिल्टर बनाया हुआ है जिसमें है कि जिस भी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 2012 R2 हो, उस पे ये पॉलिसी लगे। तो वो फिल्टर आप यहाँ पे बना सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये भी अभी हम करके देखेंगे। और ये स्टार्टर ग्रुप पॉलिसी, ये एक काइंड ऑफ टेम्पलेट बनाता है आपको। टेम्पलेट के थ्रू आप ग्रुप पॉलिसी लगाते हैं। चलिए ग्रुप पॉलिसी बनाते हैं जिसमें हम कंट्रोल पैनल को डिसेबल करेंगे कंप्यूटर्स में। तो यहाँ पे एक पॉलिसी है मैंने बना दी है, अब इसको एडिट करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन एंड यूज़र कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये जो ग्रुप पॉलिसी कंट्रोल पैनल वाली है ये यूज़र स्पेसिफिक होगी, यूज़र से रिलेटेड होगी। तो हम इसको यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में जाके देखेंगे, वहीं से लगाएंगे। तो यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में जाते हैं, यहाँ पे कंट्रोल पैनल में जाते हैं और यहाँ पे प्रोहिबिटेड एक्सेस टू कंट्रोल पैनल एंड सेट PC सेटिंग्स, तो इसको हमने इनेबल कर दिया। ये इनेबल हो गया है। डिसेबल का मतलब ये सेटिंग्स अभी डिसेबल है और नॉट कॉन्फ़िगर का मतलब ये कॉन्फ़िगर नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत सारी सेटिंग्स, पॉलिसीज़, प्रेफरेंसेस, और सेम कंप्यूटर के अंदर भी वही हैं बट कुछ सेटिंग्स अलग होती हैं। यूज़र्स के यूज़र कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी वही हैं बट थोड़ा बहुत चेंजेस होता है इनमें। सो इसको कर देते हैं क्लोज़। हमने वो कंट्रोल पैनल डिसेबल वाली लगा दी है। और इंडिया OU के अंदर सबसे पहले देख लेते हैं कोई कंप्यूटर है भी कि नहीं। देखते हैं यूज़र्स एंड कंप्यूटर पे इंडिया। सो इसके अंदर यूज़र है, कंप्यूटर कोई नहीं है, अभी कंप्यूटर कोई नहीं है। ओके, तो कंप्यूटर को एक काम करते हैं, यहाँ से डाल लेते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। ये दो कंप्यूटर हैं, एक 2016 का है और एक इंडिया के अंदर जाते हैं, डायरेक्ट इंडिया के अंदर ही डाल देते हैं। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया है। चलिए देखते हैं। हालांकि ये यूज़र्स सेटिंग्स थी तो ये यूज़र्स पे ही लगेगी, बट हमें कुछ और भी करना है, उसके लिए हमने ये लगाया है। सो अभी देखते हैं लॉगिन करके क्लाइंट मशीन पे यूज़र 3 से लॉगिन करेंगे। तो और ग्रुप पॉलिसी जो रिफ्रेश होते हैं एवरी 90 मिनट्स में ग्रुप पॉलिसी रिफ्रेश होती रहती है। ये आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि मैं यूज़र 3 से इसको ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। ये मैंने यूज़र पे लगाई थी। सो एक बार किसी और यूज़र से लॉगिन करते हैं जो उस OU में नहीं है और चेक करते हैं उस पे भी सेम ही
राइट, तो यूज़र 2 से ट्राई करते हैं। यूज़र 2 किसी और ओयू में है, इंडिया वाले ओयू में नहीं है। तो यूज़र 2 यूज़र 2 चलिए एक विंडोज़ 2012 वाली मशीन पे भी लॉगिन करके देखते हैं यूज़र 3 से, उस पे क्या पॉलिसीज़ आ रही हैं। ओके, कंट्रोल पैनल ओपन करते हैं। देखिए मेरे को एरर आ गया, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या क्या ग्रुप पॉलिसीज़ पे लग रही हैं। उसके लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, टाइप करेंगे rsop.msc, एंटर। ओके, तो यहाँ पे ये ग्रुप पॉलिसी यूज़र वाली दिखा रहा है। इसके अंदर जाते हैं विंडोज सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर, कंट्रोल पैनल के अंदर, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये इकलौती सेटिंग जो हमने लगाई थी वो यहाँ पे आ रही, प्रोहिबिटेड एक्सेस टू कंट्रोल पैनल। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कैसे यूज़र पॉलिसी लगानी है, और जो एंड यूज़र पे लगी है या नहीं है RSOP से आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो ये हम अब आगे देखते हैं ग्रुप पॉलिसी फ़िल्टर के थ्रू हम कैसे फ़िल्टर कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर पॉलिसी किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर पे ही लगे। तो सबसे पहले हम WMI फ़िल्टर्स में जाएंगे। यहाँ पे आपको एक नया फ़िल्टर क्रिएट करना होगा। तो यहाँ न्यू करके एक नया फोल्डर, आप एक नया फ़िल्टर क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो भी क्वेरीज़ हैं, WMI क्वेरीज़ जिसके थ्रू आपको फ़िल्टर करना है वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। तो मैंने एक ऑलरेडी बनाई हुई है, इसको मैं एडिट करके आपको दिखा देता हूँ। ये एक क्वेरी है, मैंने इसका नाम दे दिया WMI फ़िल्टर का विंडोज़ 2012, और नीचे ये WMI क्वेरी है। तो ये क्वेरी बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करेगी कि किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, उन कंप्यूटर की लिस्ट निकालो जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम 2012 R2 है। तो ये यहाँ पे आ गई है, WMI फ़िल्टर यहाँ बन गया है। अब इस फ़िल्टर को अप्लाई करते हैं ग्रुप पॉलिसी पे। तो अब इंडिया वाले OU के अंदर जाते हैं, इस ग्रुप पॉलिसी पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे WMI फ़िल्टर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं जो क्वेरी, जो WMI फ़िल्टर हमने बनाया था, और ये अब ये इस पे अप्लाई हो गई है। चलिए अब देखते हैं क्लाइंट साइड पे क्या होगा। सो क्लाइंट साइड पे क्या होना चाहिए, क्या होगा वो अभी हम देखेंगे। होना ये चाहिए कि ये जो कंट्रोल पैनल डिसेबल वाली पॉलिसी है वो पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ 2012 के सर्वर पे लगनी चाहिए। 2022 के सर्वर पे ये डिसेबल वाली पॉलिसी नहीं लगनी चाहिए। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले 2022 पे लॉगिन करते हैं यूज़र 3 से और चेक करते हैं। एक बार GP अपडेट कर लेते हैं। ये GP अपडेट ग्रुप पॉलिसी को अपडेट करने के लिए मैनुअली अपडेट कर सकते हैं आप इसे। ग्रुप पॉलिसी GP अपडेट /force। तो अब ये ग्रुप पॉलिसी अपडेट हो गई हैं। अब चेक करते हैं हम कंट्रोल पैनल ओपन कर पा रहे हैं नहीं। ये विंडोज़ 2022 का सर्वर है। तो कंट्रोल पैनल पे जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये ओपन हो पा रही। पहले हम यूज़र 3 से इस पे ओपन नहीं कर पा रहे थे जब हमने फ़िल्टर नहीं लगाया था। अब हमने फ़िल्टर लगा दिया है तो ये पॉलिसी इस पे अप्लाई नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है इसके लिए। तो अब चलते हैं 2012 पे, और यहाँ पे देखते हैं यूज़र 3 के क्या पॉलिसी लगी है। तो इस पे लॉगिन करते हैं।
पे जीपी अपडेट चलाते हैं। ओके, तो यूज़र 3 से मैं लॉगिन हूँ, जीपी अपडेट चल गया। अब कंट्रोल पैनल खोल के देखते हैं और ये देखिए यहाँ पे यूज़र 3 को कंट्रोल पैनल ओपन नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हम WMI फ़िल्टर का यूज़ करके पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर्स पे पॉलिसीज़ टारगेट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।